ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, वेलकम टू 9 of Pentacles। मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा आपकी मदद करने। आज मैं बहुत टाइम बाद पिक अ पाइल रीडिंग कर रही हूँ, तो यू हैव टू चूज वन पाइल। टॉपिक कुछ इस तरीके से है, मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ, एक वो मैसेज जिसको आपको सुनने की अभी ज़रूरत है। तो आपको कोई भी एक डेक चूज़ करना है, 1 2 3, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक चूज़ कीजिए एंड डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अपने टाइम स्टैम्प देखिए एंड वहाँ से आप अपनी रीडिंग पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ये रीडिंग जनरल एंड टाइमलेस है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना हो। जो रेजोनेट हो उन्हें आप क्लेम कर लीजिएगा लिख कर कि आई क्लेम दिस एनर्जी। जो रेजोनेट ना हो उनको आप वहीं के वहीं छोड़ सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब भी इस रीडिंग को देखें, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 महीने बाद, कभी भी देखिए, ये रीडिंग एनर्जी बेसिस पर है, आपको यहाँ से हेल्प ही होगी। ओके, तो बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। द चैरियट, वाओ, मेजर अरकाना। बाकी के भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर एक साथ ही देखेंगे। सक्सेस इज़ ऑलरेडी एविडेंट, ठीक है, मेरे को आपकी सक्सेस यहाँ पर दिख रही है। जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आपकी सक्सेस है। यस, टेक द नेक्स्ट स्टेप। मैंने आपको बोला है कि मेरे को सक्सेस ऑलरेडी दिख रही है। यूनिवर्स की तरफ से भी आंसर यस है। एंड देन नंबर 16 की एनर्जी मुझे ऑलरेडी यहाँ पर मिल रही थी, बट मैंने बोला नहीं। नंबर 16 मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर लग रहा था, मुझे एनर्जी आ रही थी नंबर 16 की ऑलरेडी। देन यहाँ पे रिकन्सिडर है रिवर्स में, दैट मीन्स आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, तो यू शुड जस्ट गो अहेड। सो बेसिकली आप जिस जर्नी पर जा रहे हैं ना, वो जर्नी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं एंड आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। आप इस वक्त अपनी इंट्यूशन की काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, आप सेल्फ अवेयर हैं, आपकी इंट्यूशन और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहा है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उनकी सुने। सपोर्ट भी यहाँ पर है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई ह्यूमन सपोर्ट है, बट आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। थैंक यू सो मच। फेनिक्स, करेज, रिन्यूअल, कंटिन्यूअली स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, चीज़ों को बेहतर बनाते रहिए और हमेशा खुद से ही कंपटीशन रखिए, खुद का ही, जितना हो सके इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़िए। चैरियट कार्ड का आना एंड देन फेनिक्स का आना, ब्यूटीफुल एनर्जी। देन वी हैव क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स विल इवेंचुअली पास रिवीलिंग द सन, और यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर सन है, आप सूरज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये दोनों कार्ड्स कितने सिंक्रोनाइज्ड है, देखो, इसमें यही लिखा है टेम्पररी प्रॉब्लम्स विल इवेंचुअली पास, ये जो क्लाउड्स हैं ये हट जाएंगे और सन दिखेगा, और ये आपके लिए फ्यूचर के लिए कार्ड ऑलरेडी आ गया। क्लाउड्स हट रहे हैं और यहाँ पे देखो सन है, तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है सब टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, आपको इतना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डोंकी, रिलायबल, वर्क विदाउट ब्रेन, हार्मलेस एंड हम्बल, कैरिंग हैवी लोड्स। ओके, पैरेट, कॉपीकैट, गॉसिप, व्हाट यू से विल कम बैक टू यू, और यहाँ पे मिरर भी है, तो व्हाट एवर यू विल से कम बैक टू यू। तो बेसिकली आप अगर एफर्ट सही डायरेक्शन पे लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, एंड अगर आप गलत जगह पे एफर्ट्स लगाएंगे तो फिर उतना फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वाओ, मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं इस वक्त, और यही मैसेज आ रहा है। एल्केमिस्ट, कन्वर्ट एनर्जी इनटू व्हाट यू वांट टू बिकम। तो बेसिकली क्या है ना, आपकी एनर्जी इस वक्त काफ़ी हाई लेवल पे है, ठीक है, आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट हो सकता है, आप मैजिशियन की एनर्जी में है, लेकिन डिपेंड करता है आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर आप कुछ बुरा सोच रहे हैं तो फिर बुरा मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी को इस वक्त आप फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें
जो कि आप चाहते हैं। तो मेक श्योर कि आप वही चीज़ सोचें, वही चीज़ बोले जो कि आप चाहते हैं। ओवर थिंकिंग ना करें और नेगेटिव चीज़ें ना सोचें, क्योंकि वट एवर यू विल थिंक ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, और इसलिए ही वो गलत जगह पे आपके जो एफर्ट्स हैं वो लग रहे हैं, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो और फिर वो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप नेगेटिव ना सोचें। आपका लास्ट कार्ड है स्पाइडर, मेक योर ओन वर्ल्ड, यू कैन मेक योर ओन वर्ल्ड। तो सारे ही कार्ड्स काफ़ी सिंक्रोनाइज हैं। आप अपना वर्ल्ड खुद बना रहे हैं इस वक्त, आप अपनी मैनिफेस्टेशन खुद कर रहे हैं, आप अपनी किताब खुद लिख रहे हैं, ठीक है। मेरी एक रीडिंग भी है कि आप अपनी स्टोरी खुद कैसे लिख सकते हैं। हो सकता है आपको वो रीडिंग देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यस, आप अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हैं, आप अपनी किताब खुद लिख रहे हैं। आपका कैनवास इस वक्त खाली है और आप उसकी पेंटिंग खुद कर रहे हैं। तो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो एनर्जी इस कैनवास को देंगे, इस वर्ल्ड को देंगे, वही वर्ल्ड बनकर आएगा। आप इस वक्त अपनी एनर्जी को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी एनर्जी से जो भी चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। और 7 नंबर होता आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। 7 नंबर बेसिकली आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है। तो हो सकता है 7 नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो, बट 7 नंबर यहाँ आपसे कुछ कहना चाहता है और ज़रूरी है कि आप वो समझें। फ्यूचर तो आपका मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है और यूनिवर्स की तरफ से भी आ गया है येस टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो और क्या चाहिए, यूनिवर्स भी आपसे खुश है और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जितना आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको बस यही बोल रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाय, थैंक यू सो मच। Eight of Cups. Wow. You're coming back into your power. सबसे पहला मैसेज, शेडो वर्क आप कर रहे हैं, अपनी शेडो को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। इस फेज में ना आपको पैसा आप बहुत कमाएंगे, ठीक है। पैसा आप कमाने वाले हैं। यहाँ पर मुझे लक्ष्मी की ऊर्जा मिल रही है। पैसा आप कमाने वाले हैं इस फेज में। अपने शेडो सेल्फ को आप हील कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फीनिक्स की ऊर्जा भी यहाँ पर है, सन की ऊर्जा भी यहाँ पर है। नाइस। आपको यूनिवर्स बोल भी यही रहा है कि आप आगे बढ़कर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपने शेडो सेल्फ को पीछे छोड़कर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर किसी के झूठे आंसू, आई डोंट नो मुझे मैसेज क्यों मिल रहा है, कोई आपको अपने झूठे आंसू दिखा रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है उन पर ट्रस्ट मत करो, ठीक है। कोई फेक बन के दिखा रहा है, कोई बेचारा बन के दिखा रहा है आपके आगे, ओके। तो उन पर ट्रस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। ये 3 कार्ड्स लेंगे। डोंट स्टॉप, नंबर 19, और नंबर 19 सन का ही होता है टैरो डेक में, और मैंने बोला ही था यहाँ पे सन की ऊर्जा है। तो सन की ऊर्जा ने अपनी प्रेजेंस दोबारा दिखा दी यहाँ पे। नंबर 19, डोंट स्टॉप, बिल्कुल रुकना नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों से, जो चीज़ें टॉक्सिक हैं उनसे आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, विच इज़ अ रियली नाइस थिंग। अपने शेडो सेल्फ को बेसिकली आप हील कर रहे हैं, विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग। 1 step at a time, 32, and refine your expectations. तो अभी यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पहली बात तो बिल्कुल भी रुको मत, जो तुम आगे बढ़ रहे हो बिल्कुल सही बढ़ रहे हो। द ओनली थिंग इज़, आप ये सोच रहे हो कि यार अब तो मैं इतना ज़्यादा शेडो वर्क कर रही हूँ, लेकिन उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में नहीं आ रही, या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे को भगवान सपोर्ट नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पहली बात तो आप सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल भी आप रुकिए मत, ठीक है। दूसरी बात, ये चीज़ें ना थोड़ी सी मुश्किल होती है, आप एकदम से ऐसे नहीं सोच सकते कि एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो टाइम लगा। तो इसलिए 1 step at a time,
एक बार में एक ही स्टेप लो, उसी पर फोकस करो, ठीक है। जितना हो सके प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। और ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि एकदम से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी और एकदम से ही आप खुश रहने लगेंगे, ऐसे नहीं होगा। वो एक प्रॉब्लम है, वो इसलिए एक प्रॉब्लम है कि आपके माइंड को अब आदत हो गई है उसी सैडनेस में रहने की। तो आपके माइंड का उस सैडनेस से निकल के बाहर आना और खुश रहना मुश्किल है आपके माइंड के लिए, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज है, आपके लिए भी वो मुश्किल है। तो आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। तो वो चीज़ धीरे धीरे होगी। अभी आप नेगेटिविटी से हल्के हल्के निकल रहे हैं, फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, एक बारी में एक स्टेप करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखते हैं। ओके, कार्ड ऑलरेडी आ गया। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काफ़ी कार्ड्स आ गए, काफ़ी कार्ड्स आ गए आपके, सारे ही देखेंगे हम। सबसे पहला है मिनिमलिज्म, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यस, अगर आप किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही चीज़ है, बिकॉज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लोग कम हो जाए ज़िंदगी से, लेकिन अच्छे लोग हों, 2 ही लोग हों पर अच्छे लोग हों। एक्सपीरियंस ओवर मटेरियलिज्म, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है किसी ना किसी तरीके की। हो सकता है आपको ये नेगेटिविटी जो है या फिर ये जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी, ये भी एक तरीके की डिस्ट्रैक्शन ही है, राइट। तो इस डिस्ट्रैक्शन से हमें आगे बढ़ना है, 1 स्टेप एट अ टाइम लेना है, एंड धीरे धीरे हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। एलम, यस, नेगेटिविटी से आपको बिल्कुल बचने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी नहीं होती बट दूसरों की एनर्जी होती है, जिससे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्लेंजिंग करें, सॉल्ट बाथ लें, नज़र उतारें। कि आप अगर इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, आप ना करें। मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप थॉट लेवल पे इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सको, तो फिर इन चीज़ों का सहारा लेना, ये हेल्प करती हैं, साथ में सपोर्ट करती है। मेन तो आपका थॉट प्रोसेस ही है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। देन कर्मा, वन एक्शन अफेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड इट। जो मैं आपको समझा रही थी कि एक आप एक्शन लेंगे, आप अपने एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए एक एक्शन लेंगे, आप सॉल्ट बाथ लेंगे या फिर फिटकरी से अपनी नज़र उतारेंगे, लेमन से उतारेंगे, जैसे भी आप करना चाहें, उसका असर फिर वो इन्फ्लुएंस करेगा बाकी की एनर्जी को, ठीक है। तो उसका असर बाकी के ऑरा पे पड़ेगा, आपके आसपास जो एनर्जी है उस पर पड़ेगा। पैरेट, कॉपी कैट, गॉसिप, वॉट यू से विल कम बैक टू यू। सेम कर्मा वाली एनर्जी है, वॉट यू विल से कम बैक टू यू। जो आप यूनिवर्स को देंगे वो यूनिवर्स आपको वापस देंगे, ठीक है। गॉसिप की एनर्जी से जितना हो सके उतना बचे, क्योंकि हमारे पास मिनिमलिज्म का कार्ड था। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप गॉसिपिंग में या बैक बिचिंग में अपने आप को इंडल्ज ना करें, इन्वॉल्व ना हो। स्पाइडर, मेक योर ओन वर्ल्ड। मेक योर ओन वर्ल्ड। यू डोंट नीड ऐसे लोग या इनमें फिट इन होना। हो सकता है आप पीपल प्लीजर हो, आप काफ़ी ज़्यादा पीपल प्लीजिंग करते हैं और फिर फिट इन होने की कोशिश करते हैं। एल्केमिस्ट, कन्वर्ट एनर्जी इनटू व्हाट यू वांट टू बिकम। एवरीथिंग इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, नॉट हाउ एक्चुअली इट इज़। यस, सो बेसिकली जो भी आपके साथ हो रहा है ना, इट डिपेंड्स कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो चीज़ों पर, ठीक है। आपके पास कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप उसको कितनी एनर्जी दे रहे हो। अगर आप उसको एनर्जी दोगे ही नहीं, उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे, तो वो पास हो जाएगा। वो एक थॉट है, थॉट आया और चला गया, राइट। बट अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसको एनर्जी देते हो, उस पर फोकस करते हो, तो फिर वो पावरफुल हो जाता है। आप इस तरीके से उसे फीड करते हो, उसे पावर देते हो। वो चीज़ हमें नहीं करनी है। Owl, assess your problem from all angles, move silently, silently। और यहाँ पर भी गॉसिप की एनर्जी है, यहाँ पर भी चेयर खाली है। जितना हो सके ना आप हर्मिट एनर्जी में रहें, ठीक है। हर्मिट एनर्जी में रहें, यानी कि अकेले रहें, ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व इस वक्त ना हो, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ज़्यादा इंडल्ज मत हो लोगों के साथ, क्योंकि लोग यहाँ पर आपके आसपास के थोड़े मुझे नेगेटिव ही लग रहे हैं, वो आपकी पॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा अकेले के साथ, खुद के साथ टाइम बिताएं तो बेहतर होगा। डिटूअर, लॉन्गर रूट टू अवॉइड समथिंग अनप्लेजेंट। यस, वही जो मैंने भी बोला। स्ट्रेट यानी कि जो डायरेक्ट या शॉर्टकट है वो लेने की बजाय, यानी अपने आप को लोगों से सराउंड करने की बजाय, आप
अपने साथ टाइम बिताएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर 8 दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ है, सैटर्न गारंटीड सक्सेस। ये जो कि मुझे वही बता रहा है कि इट इज़ बेटर टू स्टे अलोन फॉर सम टाइम। यहाँ पर भी ये लड़की अकेली है, स्टे अलोन फॉर सम टाइम, अपना मैनिफेस्टेशन करो। आपको ना फायर मैनिफेस्टेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी है ना आसपास। तो जब आप फायर एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो वो नेगेटिविटी वार्ड ऑफ करने में हेल्प करता है। सो यू नीड टू बर्न समथिंग। आपने बे लीफ जला दिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, थोड़ा सा ना फायर एनर्जी के साथ आप जैसे भी कैंडल जला ली, ठीक है, धूप बत्ती जला ली, सेज जलाया और पूरे घर में उसको फैलाया, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको लाने की ज़रूरत है। घर में भी जितनी सनलाइट आए उतना अच्छा है, क्योंकि सन इज़ अगेन फायर एनर्जी, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। अपने घर में भी आसपास मुझे क्यों पता नहीं बड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर रीडिंग चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के आप मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। Let's check your message. The Shakti of Double Vajra. यहाँ से देखते हैं। Thank you so much. Thank you so much. ये 2 कार्ड्स लेंगे। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। Thank you so much. ये लेंगे, ये लेंगे। Okay. Refine your expectations one step at a time. ये दोनों कार्ड्स पाइल 2 से आए हैं। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज्ड थे डेक चूज करने से पहले। Icebreaker, communicate, compliment, common interest, ease tension. Okay. शायद आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी से बात करें। कटिंग थ्रू लाइज, ऑब्स्टेकल्स एंड इल्यूजन सर्जरी। किसी सच की बात यहाँ पर हो रही है। इट्स लाइक आपको बोला जा रहा है कोई ट्रुथ है जो आपको सामने लाना चाहिए। टेस्ट, ओके, एंड देन पैरेट। ये तो तीनों रीडिंग्स में आया है। कॉपीकैट, गॉसिप, व्हाट यू से विल कम बैक टू यू। ऑलराइट, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी लियो एनर्जी में जाओ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आओ, अपना करेज दिखाओ, ठीक है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि करेज दिखाओ और डरना छोड़ दो और फियरलेस हो जाओ। इस टाइम पर आपका करेज टेस्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स आपका करेज टेस्ट कर रहे हैं एंड आपको बोल रहे हैं कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि अब आप आगे बढ़ें, अब आप बोलना सीखें। जो बातें आप अभी तक बोलते नहीं थे, जो सच आपने अभी तक अपने मन में छुपा के रखे हैं पर बोले नहीं हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपको बोलो। क्योंकि जितना आप दबे रहेंगे ना, आपको उतना ही दबाया जाएगा। ये सुनने की आपको ज़रूरत है और ये आपका टेस्ट चल रहा है इस वक्त। अगर आप इसमें हार गए तो फिर आगे और डिफ़िकल्ट हो जाएगी सिचुएशन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस टेस्ट में पास हो और दबे ना, क्योंकि जितना आप दबेंगे उतना ज़्यादा आपको दबाया जाएगा। हमेशा हर चीज़ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, पर एक सच से शुरू करो, पर अपनी करेज अब दिखाओ। इट इज़ टाइम नाउ। अब काफ़ी वक्त हो गया। अब इट इज़ टाइम कि आप अब बात करें और वो सच सामने लाएं जो सच सामने लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। सिंपल स्ट्रेट मैसेज है आप लोगों के लिए। और रीडिंग्स में और पाइल्स में फिर भी मैसेज बहुत घुमा फिरा के था। आपके लिए सिंपल सा मैसेज आया, एकदम सिंपल स्ट्रेट। अपनी बात सामने रखो,
अपना सच सामने रखो, जितना भी डर है अब उस डर को हटाओ, फियरलेस हो जाओ और जस्ट टेल। क्योंकि अगर आप दबोगे आपको और दबाया जाएगा, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।